हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की यूनिट 7 की स्टोरी सुंदरी, है ना। तो देखिए, एंजॉय कीजिए स्टोरी को। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एक सुंदरी है वो रेड ब्लू और वाइट कलर की काइट है। When बॉबी मेड हर शी स्माइल एट हिम। जब बॉबी ने उसको बनाया बच्चों, तब उसने उसको देख के स्माइल किया। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। ओके, जो बॉबी ने कहा उस सुंदरी को, उस पतंग को, कि तुम बहुत ब्यूटीफुल दिखती हो, तो मैं तुम्हें सुंदरी के नाम से पुकारूंगा। वन डे बॉबी टूक सुंदरी टू फार। फार मीन्स होता है बच्चों यहाँ पे मेला। तो एक दिन उसने उसको घुमाने के लिए बाहर लेके गया मेले में, या फिर होता है गार्डन में, है ना। द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग। तो यहाँ पे बच्चों बैंड का मतलब होता है जो मिलजुल के काम करते हैं, जैसे कि म्यूजिक का बैंड होता है, बैंजो का भी होता है, वैसे, है ना। तो वो लोग क्या कर रहे थे, प्लेइंग, खेल रहे थे, और एवरीवन स्माइल कर रहे थे। अ मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल टोन। इट वॉज कैरिंग लॉट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वंडर एनिमल। और जो मेरी गो राउंड थी वो सभी बॉयज़ और गर्ल्स को क्या कर रही थी बच्चों, राउंड एंड राउंड कर रही थी। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं मेरी गो राउंड, जो गोल गोल घूमती है ना, समझ गए। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड आई एंड फ्लाई हिज काइट। सुंदरी लुक टू मीन्स जो बॉबी था बच्चों, वो एक ओपन स्पेस देख रहा था कि अपने काइट को उड़ा सके, है ना। आउट इन द ग्रास रन बॉबी हाइडिंग ऑफ हिज काइट हैज हाई एज ही कुड। और उसने उस काइट को ऊपर उछालने के लिए तैयार हो गया, है ना बच्चों। लॉफ द विंड केम अलोंग, सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप। और वहाँ पे विंड आई, हवा आई, और सुंदरी ऊपर उड़ने लगी, है ना। बट ही कुड नॉट गो वेरी हाई, बट वो ऊपर नहीं जा सकती थी, पता नहीं क्या हो गया था उसको, है ना बच्चों। अ लिटिल डॉग वॉज हाइडिंग ऑन टू हर ले लॉन्ग टेल्स, इट वॉज हीज माउथ। ओ नो। तो जो बॉबी था बच्चों, उस बॉबी ने उस सुंदरी को एक पूंछ बनाई थी, टेल बनाई थी, है ना। तो उसको वो जो डॉग था, छोटा बेबी, वो अपने माउथ में पकड़ के उसको खींच रहा था, है ना बच्चों। बॉबी शुक द डॉग अवे। वी विल ट्राई टू अगेन, बॉबी सेड। बॉबी ने उसको वहाँ से मतलब हटने के लिए कहा, शुक करके उसको जाने के लिए कहा, लेकिन वो सुना ही नहीं। दिस टाइम सुंदरी लेफ्ट अप इन द एयर। ओ नो, उनकी सुंदरी जो काइट थी बच्चों बॉबी की, वो उड़ गई एयर में, है ना। शी टक हार्ड, ओ हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्टेयरिंग। ओ नो। ओके बच्चों, जो उसकी स्ट्रिंग थी वो टूट गई, है ना। जो उसका धागा था, यहाँ पे टग मीन्स होता है बच्चों धागा, टक्ड मीन्स होता है धागा, और स्ट्रिंग मीन्स होता है जो खींचते हैं, है ना। धागा जो होता है वो टूट गया, है ना, और वो ऊपर उड़ गई। देखिए आगे क्या हुआ। शी गिव अ बिग टक, बॉबी हैड टू लेट हर गो। वाह, क्राइड सुंदरी। Now I can fly as high as I please. And away she went. She flew up, up, up in the air. Oh, तो जो सुंदरी थी बच्चों बॉबी की अच्छी वाली काइट, वो वहाँ पे देखिए टूट के हवा में उड़ रही है, वो ऊपर चली गई। बेचारा बॉबी, उसकी तो सुंदरी उड़ गई, है ना बच्चों। कितनी प्यारी काइट थी बच्चों। क्या आप ऐसी काइट बना सकते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लिख के, है ना।
देखिए बच्चों, कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। बैंड, बैंड का मतलब होता है एकजुट मिलकर काम करना, जैसे कि म्यूजिक या फिर बैंजो का बैंड होता है ना। डेजी का मतलब होता है बच्चों उदास हो जाना या फिर सैड हो जाना। स्माइल का तो आपको पता है ना, स्माइल में हैप्पी होना। और होता है बच्चों स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है बच्चों जो ये थी डोरी है ना। टग, टग मतलब होता है बच्चों खिंचाव, जो डोरी में होता है खिंचाव, खींचने से ऐसे बोलते हैं टग। और विंड का मतलब तो आपको पता ही होगा है ना, हवा, हवा को कहते हैं। लेट्स रीड कर लेते हैं हम। आई फील डिजी ऑन अ मैरी गो राउंड, मुझे मैरी गो राउंड पे अच्छा नहीं लगता है ना, राउंड राउंड घूमना। आप लोगों को अच्छा लगता होगा किसी को, और किसी को नहीं लगता होगा है ना बच्चों। द बैंड वॉज प्लेइंग अ टोन, वो लोग जो म्यूजिशियन होते हैं बच्चों, म्यूजिक बजाते हैं, वो लोग अपने टोन में ये करते हैं है ना, एक दूसरे को के साथ टोन बजाते हैं या फिर प्लेइंग करते हैं है ना, गेम या कुछ और म्यूजिक वगैरह। देखिए रीडिंग इज फन करते हैं। हु मेड सुंदरी, द बॉबी वॉज मेड सुंदरी है ना बच्चों। वाई डिड बॉबी कॉल हीज काइट सुंदरी, बिकॉज ऑफ शी लुक लाइक अ ब्यूटीफुल है ना बच्चों। वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी जब उसने उसके ऊपर स्माइल स्माइल किया, स्माइल का ये निकाला साइन, तो बहुत सुंदर दिख रही थी। तो उसने क्या किया बॉबी ने, उसका नाम सुंदरी रख दिया। डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट, नो शी नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ उड़ी थी बच्चों वो, है ना, जो डॉग था अपने मुंह में उसको जो उसका ये था स्ट्रिंग, उसको पकड़ लिया था तो वो उड़ नहीं पाई थी है ना। वॉट मेड सुंदरी रियली हैप्पी, यस शी हैप्पी। Okay, let's talk. Do you like to fly kites? Yes, I am. You are also है ना बच्चों। Who help you to fly kite? अब मुझे ये आंसर का, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी हेल्प कौन करता है काइट उड़ाने में है ना। देखिए यहाँ पे लेट शेयर है। टिक द ऑब्जेक्ट्स टू यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। आपको क्या करना है बच्चों कि ये जो काइट है इसको आपको कलर करना है और बताना है कि आपको काइट बनाने के लिए क्या क्या लगता है ना। तो देखिए यहाँ पे टिक करना है आपको है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टिक, हाँ ये तो लगती है शायद है ना, मैंने कभी मेड नहीं की है बच्चों लेकिन आपने की होगी शायद है ना। रूलर ये भी लगता है, और ग्लू, ग्लू भी लगता है। सीजर, पेयर ऑफ सीजर ये भी लगता है। बास्केट, बास्केट नहीं लगता शायद। पेपर, पेपर लगता है। बॉल नहीं लगता है। वाह, आप लोग भी ये अपने टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए। देखिए बच्चों ये जो लाइन्स है वो आपको ट्रेस करने हैं है ना। ये जो है स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन्स करना है आपको। इसको स्लीपिंग लाइन जैसे जैसे आपको डॉट दिए हैं वैसे करना है। ये स्ट्रेट लाइन करनी है आपको, स्ट्रेट जो होती है इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन्स है ना। और ये इससे आप लोगों को स्ट्रेट लाइन विथ स्लीपिंग लाइन होता है एल, ऐसे आपको हल्के हल्के बोल के लिखते जाना है ना। और आपको ये भी स्लीपिंग लाइन स्ट्रेट लाइन करनी है, आपको ये पूरा कंप्लीट कर देना है ना बच्चों। तो आप लोग कर लीजिए ये ट्रेस। ये देखिए बच्चों ये कौन सी लाइन है बताओ मुझे। ये है जिगजैग लाइन है ना, इसको आपको जिगजैगली करना है, ऐसे 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 जो बराबर डॉट्स है बच्चों वहाँ पे ही आपको करना है, ओके प्रॉपरली। ये बच्चों यहाँ पे लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। द अम्ब्रेला एंड द क्रो, देखिए यहाँ पे जो अम्ब्रेला और क्रो की स्टोरी लिखी है, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक लड़की है छाता लेके और वहाँ पे बारिश हो रही है, तो उसको एक ट्री दिखी घर के पास उसके, तो वहाँ पे एक क्रो था। क्रो बहुत गीला हो रहा था और वहाँ पे उसके पिल्लो भी थे नेट्स में है ना। तो उसने, उस बच्ची ने क्या किया बच्चों कि जो अपनी अम्ब्रेला थी उसके बच्चों के लिए उस क्रो को दे दी। देखिए ये लेके जा रहा है, नंबर 3 के बॉक्स में दिखा रहा है, और अपने बच्चों को ये छाते के इसमें अंदर डाल के उसका जो नेट्स था वो शायद गुम हो गया या फिर गिर गया होगा नीचे,
तो ये उसको उसने हेल्प की है ना। शायद आप लोग भी किसी को हेल्प करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो कीजिए प्लीज़, है ना। देखिए जो हमने ऊपर स्टोरी बनाई थी, यहाँ पे अरेंज भी लगाना है यहाँ पे, है ना। हम लोग देखते हैं करके ये अरेंज, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है बच्चों अ विंड ब्रो, ये तो फर्स्ट ही आएगा विंड ब्रो। वहाँ पे विंड ब्रो करने लगी, है ना। इट इज़ रेनिंग, हाँ ये भी सेकेंड आएगा। वहाँ पे ये होने लगा बच्चों, बारिश होने लगी, है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में द गर्ल हैज़ अ अम्ब्रेला, गर्ल के पास एक अम्ब्रेला थी, है ना। 3 नंबर आएगा। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, और क्रो आया होगा फिर अपने गर्ल के पास, है ना। इसको 4 लगाएंगे हम। द अम्ब्रेला इज़ नाउ अ नेट्स, वो नेट्स बन गई, इसको 5 लगाएंगे नंबर। द अम्ब्रेला हैंग फ्रॉम अ ट्री, ये 6 नंबर पर आएगा। वाह अच्छी स्टोरी बन गई है ना बच्चों। आपको ये अरेंज करके इसके साथ आपको स्टोरी बनानी है बच्चों, अम्ब्रेला एंड द क्रो, है ना। आप बनाइए अपने नोटबुक में। ये इसमें लेट्स रीड एंड राइट करना है आपको। यहाँ पे आपको स्पेलिंग डॉट डॉट जो है वो बोलते जाना है और लिखते जाना है। क्रो, है ना, CROW, एंड गर्ल GIRL गर्ल, नेस NEST नेस, एंड क्रो गर्ल नेस। ये जो है बच्चों आपको करते जाना है, आप लोग भी कीजिए। ये है ट्री, है ना, ये है विंड WIND विंड। आप मुझे ऐसे थोड़े थोड़े जो ये है वर्ड्स ये बोल बोल के करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। तो इससे क्या होगा बच्चों कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी अच्छे से, है ना। एग्ज़ाम में अच्छे से लिखने आएगा, है ना बच्चों। बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपको ये चैप्टर हमारा यूनिट कैसे लगा आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।